वेलकम 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 सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। और आज यार एक बात ने ऑलरेडी मेरे को सुबह में परेशान कर दिया। वहाँ उदयपुर में ये जो हमारा बैक पैकर है, मिथिलेश बैक पैकर करके एक यूट्यूबर है, उसकी वाइफ के साथ वहाँ पे थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, तो उस लुक को लेकर के मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब था। और अभी अभी खबर दूसरी में मतलब देख रहा हूँ, जिसमें कि ओयो ने अपनी न्यू ईयर पॉलिसी है 2025 की, उसमें वो बदलाव कर रहे हैं और मेरठ में वो बदलाव लागू कर दिए हैं। ओयो के अनुसार अभी जो अनमैरिड कपल है उनको वो रूम नहीं देंगे, उनको मैरिज का कोई ना कोई प्रूफ देना होगा। तो मेरठ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, ये जो नया बदलाव है इसकी। तो यार कहाँ जा रहे हैं हम? एक तरफ हमारे जो जैन जी है वो तो डिंक करना चाहती है, मतलब डबल इनकम, नो किड्स, लिव इन में रहना चाहते हैं, 7 जन्मों वाले सप्तपदी के फेरे और 7 बंधनों में उनको बंधना नहीं है। और ठीक है, व्यवस्थाएं भी ऐसी है। रेट रेस में अभी शादी करना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। जिस प्रकार का सामाजिक माहौल बन रहा है, आर्थिक माहौल बन रहा है इस देश में, तो वो पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। तो जैन जी हमारी जो है वो हुकअप, वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विथ सिचुएशन से फ्रेंड्स, बेनिफिट पता नहीं वो जो भी हैं, टिंडर विंडर, ये सब कर रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और एक तरफ ओयो इस प्रकार का फरमान लेकर के आया है। तो पता नहीं, हम वर्ष 2025 में भारत बैकवर्ड जा रहा है। मुझे मतलब कभी कभी ताज्जुब होता है कि हम वही भारतीय है जहाँ पे कामसूत्र लिखा गया था उड़ीसा की धरती पे 2500 वर्ष पूर्व। क्या हम वही भारतीय है जो कि कभी चारवाक का देश रहा है, बहुत बड़ा दर्शन चारवाकों ने इस देश में दिया है? क्या हम वही भारतीय है जहाँ कभी वात्सायन जैसे ऋषि हुए? क्या हम वही भारत है जहाँ कणाद जैसे ऋषि हुए? रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ पे 2500 साल पहले ज़्यादा था। 2500 वर्ष पहले ज़्यादा खुले हुए थे भारतीय दोस्तों, क्योंकि आप अजंता इलोरा, मतलब ये जो भी आप देखते हो, खजुराहो देख लो, या काफ़ी सारे ऐसे टेम्पल्स है पूरे भारतवर्ष में जो 2500 वर्ष पुराने हैं, उसमें पूरे सेक्सुअल पोस्चर दिखते हैं हमको। तो पता चलता है कि वो समाज कितना खुला हुआ था। उन्होंने आहार, निंद्रा, भय के बाद मैथुन, जो कि प्रकृति का गुण है, उसका कितना स्वीकार किया हुआ था। तो पता नहीं, हम लोग अपने आप को फॉरवर्ड मानते हैं, डेवलप मानते हैं, पर हम वास्तव में फॉरवर्ड है? हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं दम्भ और पाखंड करते करते आज भी ऑर्थोडॉक्स बन रहे हैं ज़्यादा? तो ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि अब देखिए कि ज़्यादातर लोगों को शादी नहीं करते, उनके सेक्स का क्या होगा? मतलब उनको भी शारीरिक आवेग तो आएगी ना, सेक्स की इच्छा होगी, क्योंकि शरीर में तो हार्मोन्स बनते रहते हैं, जितना भी खाना खाते हैं उसमें से वीर्य बनता रहता है। और स्त्री पुरुष दोनों को मतलब संभोग की इच्छा, काम इच्छा, ये तो लिबिडो क्या बोलते हैं इसको, वो सब तो स्वाभाविक है, मतलब नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो उसमें अवरोध डालने की ये तो कहीं ना कहीं बात है। तो क्या होगा? वो लोग छाड़िए में जाएंगे। ऑलरेडी पूरी दुनिया में हमारी किरकिरी हो चुकी है। आज पूरी दुनिया में हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हमको पब्लिक प्लेस में मैनर्स नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू बिहेव एट पब्लिक प्लेस, ऐसा सब कुछ माहौल चल रहा है दुनिया में। हेट बढ़ रहा है भारतीयों के प्रति। और अब तो ऐसे भी वीडियो आएंगे झाड़ियों वाले, क्योंकि लोग तो सेक्स तो होगा ना, वो तो इंसान को या तो मैथुन करना होगा, मास्टरबेट करना होगा, या सेक्स होगा मतलब से। तो वो कुदरत को कैसे रोकोगे आप? 400 करोड़ साल से इधर जो ये एक कोशी अमीबा है, तब से लेकर करके डायनासोर से लेकर के आज तक यहाँ मैं बैठा हूँ, तब तक का जो खेल है वो तो सेक्स से ही चला है। तो पता नहीं इसको लेकर के क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है। ओयो का तो दोष, क्योंकि ओयो अंततः भारतीय समाज की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में ही है, तो उनको दबाव होगा कहीं ना कहीं भारत की ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं का। ये जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी हमारी बैठी है, ये चिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े, दम्भी पाखंडी है, सबको सेक्स चाहिए पर सार्वजनिक तौर पे कोई स्वीकार नहीं कर पाता है खुल करके। तो यार बड़े ही निराशाजनक ये समाचार है, क्योंकि इससे बहुत आने वाले समय में समस्या होगी। और इधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देख लो, पूरी दुनिया मतलब देख लो, सेक्स को लेकर के वहाँ पे कितना फ्रीडम है, और भारत तो बैकवर्ड हो रहा है।
और मेरे को अभी भी दृश्य मगज में आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, मतलब ऐसे झाड़ियों में। ये अच्छा था ओयो वालों का कि कुछ 10-15 साल से ये झाड़ियों में, वरना बहुत इधर अहमदाबाद में कहीं पे भी भारत में हम देखते थे जंगल झाड़ी थी, वहाँ पे ऐसे दृश्य कुछ कुछ बार परिवार को लेकर के निकलते थे बुजुर्गों के साथ, तो थोड़ा हमको मतलब ऐसा शर्म आ जाए इस प्रकार के। फिर से इस प्रकार का सब कुछ होने लगेगा, फिर से एमएमएस बनने लगेंगे। तो क्या हम समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं निर्णय लेकर के? और मैरिड कपल जा सकते हैं अपना वो दिखा करके, अनमैरिड के लिए तो बहुत बड़ा तबका इफेक्टेड होगा इससे। क्योंकि बहुत भारत में सेक्स इतना करना या मिलना इतना मतलब वो नहीं है। जो लोग फ्लैट लेकर के, रेंट लेकर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं लड़के लड़कियाँ, वो भी आसपास ऐसा माहौल है हमारे इधर कि आसपास के जो रेसिडेंट होते हैं वो इतना खुले हुए नहीं है कि आप किसी को भी अपने रूम में ले जाओ। तो वहाँ पे समाज ये जो कीड़ा मकोड़ा झिंगुर मरकट हमारा ऑर्थोडॉक्स वो सेक्स नहीं करने दे रहा है। तो बेचारों को ये ओयो था, तो वहाँ पे भी अब तो बैन हो रहा है। मेरठ में ये पॉलिसी लागू हो गई है, धीरे धीरे भारतवर्ष में लागू होगी। ये लोग ट्रायल के बेस पे शायद देख रहे हैं। तो यार मतलब कहाँ जा रहे हैं, हमारी चेतना किस दिशा में जा रही है? प्रकृति के जो गुण है ना, आहार निंद्रा भय और मैथुन, इसका भारत ने जितना स्वीकार किया है ना और किसी ने नहीं किया था। पता नहीं ये पिछले 1500 साल में ये जो कल्ट चले सब 1000 साल में, इसमें ब्रह्मचर्य और ये सब जो, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का हमारे ऊपर जो इन्वेंशन हुआ उसके कारण भी ये टैबू बन चुका है सेक्स। अब उपनिषदों की ऋचाओं देख लो, वेद की ऋचाओं देख लो, काफ़ी ऋचाओं श्रृंगारिक है। अरे भाई वैराग्य शतक इस देश में लिखा गया तो श्रृंगार शतक भी भर्तृहरि ने यहाँ पे ही लिखा था। तो वो 2500-3000 वर्ष पूर्व इतने एडवांस हो, इतनी स्वीकृति उनको हो सकती है, तो वो भारत डेवलप था यार, वो विश्व गुरु था। ये तो कहाँ मतलब क्या हम बगीचों में इतनी भीड़ है, मतलब 150 करोड़ का देश है, बगीचों यू कैन गो फॉर इवन जॉगिंग एंड वॉकिंग इन गार्डन में आप ये सब नहीं कर सकते हैं। तो गार्डन में भी ये बेचारे जो प्रेमी पंखी हैं, ये जो हमारे कपल्स है, उनके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। और यहाँ पर भी अभी ये रूम में भी इनके लिए सुरक्षित जगह नहीं बचने वाली है। तो बहुत बड़ा मतलब ये जो हमारा जेंचर है या जो लोग रिलेशनशिप में है वो बड़े ही तनाव में है दोस्तों, क्योंकि उनके लिए सरल था ना, एफोर्डेबल रेट में उनको रूम मिल जाता था और एक्सप्रेशन हो जाता था, फिजिकल एक्सप्रेशन हो जाता था। अब कहाँ जाएंगे वो लोग? काफ़ी सारे लोगों को लगता है हमारी सोसाइटी ऐसी है ना जहाँ पे सेलिबेसी को महत्व है, ब्रह्मचर्य को महिमा मंडित किया जाता है, तो लोग मज़े ले रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। यार ये तो दंभ और पाखंड है। मतलब वर्ष 2025 में सेक्स का स्वीकार नहीं कर पा रहे हो आप, तो कहाँ जा, मतलब कब हम चंद्र मंगल ग्रह पे एलन मस्क और योएल नोवा हरारी जैसे लोग कब आएंगे भारतवर्ष में? अब तो कहीं ना कहीं भारत नहीं समझ रहा है, जीवन को पूर्णता से नहीं समझ रहा है। आचार्य रजनीश को इसलिए ही सेक्स को परमात्मा बोलना पड़ा, शारीरिक गुण धर्म को परमात्मा बोलना पड़ा था। वो शुरुआत की थी 80 के दशक में, तब भी यहाँ पे चूना लगा था सबको और किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। उस वक्त के बड़ा प्रधान से लेकर के जितने भी ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े थे ऑर्थोडॉक्स हमारे, और उसको भगाया, मतलब यहाँ से अमेरिका जाना पड़ा माँ आनंद शिला को और इन सबको। और फिर वाइल्ड कंट्री हम सबको पता है वहाँ पे रजनीशपुरम में। तो वो एक क्रांति उस महापुरुष ने की थी। उसने खुल करके बोला था कि भाई यहाँ पे जो अस्तित्व का खेल है इतने करोड़ों साल से जो चल रहा है ना, वो सेक्स के कारण चल रहा है। ये तुम्हारे उपनिषद, तुम्हारे वेद, ये तुम्हारे जितना भी तुम 5000 साल से ज़्यादा खेल नहीं है ये धर्म संप्रदाय का, अध्यात्म का जो भी है, उसके पहले करोड़ों साल तक सेक्स। तो सेक्स कैसे गलत हो सकता है? मतलब मेरे को यार ये टैबू अब वर्ष 2025 में क्यों है और क्यों हम सब नहीं करते हैं? ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, अगर वो नॉर्मल इंसान है तो क्या उसने सेक्स नहीं किया है? हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हमको नींद आती है तो हम सो जाते हैं। उसी प्रकार शारीरिक गुण धर्म तो हैं, उसको क्यों इतना हम हवा बनाते हैं? इसको क्यों? और इसी के कारण इस देश में मतलब इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। लड़कियों को घूरते हैं हम, सेक्स को लेकर के इधर इतना दबा करके रखते हैं ना। इसीलिए ये आज मैंने वीडियो बनाया कि भाई वो मिथिलेश बैकपैकर्स उदयपुर में था और उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया हमारे एक
चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, उसने बोला कि 6000 इंडियन रुपीज़। ये सब इसलिए हो रहा है कि सेक्स की शारीरिक गुण धर्म की संभोग की स्वीकृति नहीं रही है इस देश में। कर रहे हैं सब। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो मुक्तता से, स्वतंत्रता से जीना चाहती है, वो सब, पर उनके लिए माहौल नहीं बन रहा है अभी भी भारत में। जो ये ऑर्थोडॉक्स पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो अभी भी तैयार नहीं है। इसी का ही ये प्रतिबिंब है। अगर इस प्रकार की भावना नहीं होती ना, तो ये डिसीजन आज मेरठ में ओयो ने वर्ष 2025 में नहीं लिया हुआ। क्योंकि ओयो ने जब शुरुआत की तब वो क्रांति थी। उन्होंने ही बड़े मतलब ताम झाम कर करके पूरी दुनिया को बोला था कि भाई हम से मतलब कपल, अनमेरिड कपल्स को रूम उपलब्ध करवाएंगे, सुरक्षा से उपलब्ध करवाएंगे, आईडी दिखा करके कोई भी जा सकता है। तो राइट टू एजुकेशन आ गया, राइट टू हैप्पीनेस आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया। राइट टू सेक्स कब आएगा? RTS, राइट टू सेक्स कब आएगा इस देश में? और ये दबाने के कारण तो हम देखते हैं ना रेप और ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक्सप्रेशन जब इंसान को नहीं मिलेगा तब ये घटनाएं होती रहेगी। इससे अच्छा है कि एक्सप्रेशन मिल जाए। मैं तो बोलता हूँ कि बैंकॉक थाईलैंड जितना तुम लिबरल ना हो सको, पर एक्सप्रेशन के लिए कुछ करो व्यवस्थाएं। क्योंकि ये रेप, ये जो बलात्कार, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। तो ये भेड़िए, झिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े, हम सबको पता है क्या क्या कर देते हैं। हमारी आत्मा कांप जाती है, हम सो नहीं पाते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं। तो यार एक्सप्रेशन इंसान को मिल जाएगा, उसकी हवस तो शब्द में नहीं, पर उसकी जो शारीरिक आवेग है उसको समाप्त करने के अवसर अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, सभ्यता के लिए ठीक है, मानव जीवन के लिए ठीक है ये चीज़। और ये न्यू रूल में मतलब अनमैरिड है वो नहीं जा सकते, मैरिड है उनको भी आईडी प्रूफ दिखाना होगा। और अगर सरनेम अलग है तो उनको अपना कुछ ना कुछ फोटोग्राफ जिसमें दोनों साथ है या कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाना होगा, उसके बाद ही ठहर सकते हैं। और ओयो को लेकर मुझे पता था ये होने वाला है, क्योंकि ओयो को लेकर के एक प्रेजुडाइज इस देश में बनाया गया था कि ओयो मतलब कपल रूम, कपल के लिए वो, ये न वो न। तो ये ठीक नहीं है यार। किसी को, दो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में है और क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, अंतरंग पल अपने साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये अब मुझे अभी से वो माहौल सब मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहा है कि गार्डन में अभी ऐसे दृश्य जो कम हुए थे, वो के कारण मैं बोलता हूँ पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था ये मंजर। अभी फिर से इधर गार्डन में मतलब स्त्री पुरुष झाड़ियों में, खुली जगहों में। तो तुमको जब खुली जगह में लोग शौच करते थे, जब 2 नंबर जाते थे, तो पूरा अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया हमने। तो ये भी एक प्रकार की स्वच्छता ही है ना। स्वच्छ कर दो समाज को, इस प्रकार के दृश्य न देखने पड़े कल उठ करके। क्योंकि तुम नॉर्वे फिनलैंड नहीं हो कि बगीचों में भी सेक्स होगा तो तुम स्वीकार कर लोगे। बंद रूम में हो रहा है, यहाँ के कीड़े मकोड़े, झिंगुर मरकट, दम्भी पाखंडी, लूटी चुसतों को स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए तो ओयो को बदलना पड़ा मेरठ से। फिर से रिवर फ्रंट पे, अहमदाबाद पे चुम्मा चाटी वाले दृश्य आम होंगे, बगीचों में होंगे, झाड़ियों में होंगे। और इससे 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 मैं तुमको बोलूँ, काफ़ी सारे ऐसे केसेस पूरे भारतवर्ष में आ रहे हैं, इधर गुजरात में आ रहे हैं, जो लोग झाड़ियों में जा कर के ऐसे जो कपल्स होते हैं उनको फिर दूसरे लोग मोबाइल क्लिप बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, या तो ब्लैकमेल करके उनके ऊपर रेप जैसी घटनाएं बनती है। तो ये तुम कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हो। कम से कम ओयो रूम में वो सेफ है, सुरक्षित है, अपनी मर्जी से अगर जा करके। खाने के रेस्टोरेंट को भी बैन कर दो ना, वो भी प्रकृति का गुण है, आहार। निंद्रा को भी सोने मत दो किसी को। मैथुन से तुम्हें प्रॉब्लम है, आहार निंद्रा भय मैथुन। तुम्हारी सभ्यता ने, तुम्हारे सनातन धर्म ने, तुम्हारे वेदांत ने स्वीकार किया हुआ है ये प्रकृति के गुण। तुम वर्ष 2025 में स्वीकार नहीं कर रहे हो। मतलब ये दम्भ और पाखंड है यार, दम्भ और पाखंड है, दम्भ और पाखंड है। और दम्भ और पाखंड जब तक चला रहेगा, कोई इधर अच्छा एक क्वालिटी लाइफ नहीं होगा भारत के लोगों का। जैन जी मुझे माफ़ कर दे, हम तो जैन जी है नहीं, हम तो मिलेनियल भी नहीं है, पर दोनों ये हमारी जो जनरेशन है, जैन जी और मिलेनियम, दोनों के हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ कर देना। हम तुम्हारे लिए ऐसा समाज नहीं बना पाए हैं, हम तुम्हारे लिए ऐसा माहौल नहीं बना पाए हैं जहाँ पे तुम सेक्स कर सको। तो हम तो
हमें माफ़ कर देना, हम लायक नहीं हैं वात्स्यायन के वंशज होने के, हम इतने खुले हुए नहीं हैं, सब कुछ दंभ और पाखंड। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, अभी जिन लोगों ने संन्यास लिया हुआ है उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि अब हम लोग, हमको देखो संन्यास इसलिए था कि आपको फोकस करके कुछ कर रहा है जीवन में, तो आपको ऐसे माहौल चाहिए जहाँ पे आपको जिम्मेदारियाँ नहीं है संसार की, घर परिवार की। तो कॉन्शियस डिसीजन था संन्यास वाला, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि संन्यास ग्रेट, वो एक वे ऑफ लिविंग है, लाइफ स्टाइल है। और ये जैन जी, ये जो भी हो रहा है लिविंग, ये भी एक लाइफस्टाइल है, दोनों को लाइफस्टाइल के तौर पे स्वीकारना होगा हमें। दोनों ही मानव सभ्यता ने विकसित की हुई व्यवस्थाएं है, एक श्रेष्ठ एक कनिष्ठ ऐसा नहीं होता है ना। तो इसको लेकर के हमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत बड़ा, इससे अब देखो आप समझ में, क्योंकि भारत युवा देश है, जैनछर ज़्यादा है, मिलेनियल ज़्यादा है, और आपने एक बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन आप लेने जा रहे हो इस देश में कि बहुत बड़े, और रुकने वाला नहीं, आप कितना भी उछल कूद कर लो, ओयो को डाउनफॉल होगा कुछ लोग, क्योंकि ये अब जो जनरेशन है ना भारत की, ये रुकेगी नहीं। इनको पता चल गया है कि ये सब सार्वजनिक तौर पे सेक्स का स्वीकार नहीं करते हैं सबके जीवन में। आप, मैं बोलूँ गूगल क्रोम में सर्च इंजन देखो, सर्च हिस्ट्री देखो, किसने सेक्स को, पोर्नोग्राफी को सर्च नहीं किया हुआ है। अपने माथे पे हाथ रख के बोल दो, अपने आत्मा पे हाथ रख के बोल दो कि कितने लोगों ने भारत में पोर्नोग्राफी कभी नहीं देखी है। और हाथ रख करके बोल दो कि सेक्स की अभिलाषा कितने लोगों के मन में जन्मती नहीं है। तो ये दंभ और पाखंड है, तुम्हारे भीतर कुछ है, बाहर तुम कुछ बोलना चाहते हो। तो यार ये पता नहीं, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है भारत में, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कभी यार वो वात्स्यायन का मतलब उड़ीसा की धरती पे, वो वहाँ पे बाकायदा सेक्सुअल पोस्चर हो रहे थे वहाँ पे, और सब एक इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था। देखो कितनी सोसाइटी, वो 2500 वर्ष पूर्व माहौल देखो, कोस्टल एरिया, वहाँ पे आश्रम होगा वात्स्यायन का, और ये सब चल रहा था। 4 वाक थे इस देश में जो जीवन को पूर्णता से स्वीकार करते थे, अपने जीवन को जीते थे। और इसके 2500-3000 साल के बाद वर्ष 2025 में ओयो बैन हो रहा है। अभी गार्डनों में फिर से मेले लगेंगे, और वहाँ पे भी इनको, अब तो गार्डनों में नहीं हो सकता, गार्डनों में इतनी भीड़ होती है कि, तो राइट टू सेक्स हमने ले लिया हमारी जनरेशन से, या लेने की फिराक में है हम, और सेक्सुअल एक्सप्रेशन नहीं निकलता ना, समाज के लिए खतरे की घंटी है। मैं तुमको बोल दूँ, भारत में देवदासी प्रथा थी, भारत में काफ़ी सारी ऐसी पहले भी सामाजिक व्यवस्थाएं थी जहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्रेशन, शारीरिक आवागी इंसान के निकल जाते थे यार। वो लोग तो मतलब इतने हमसे भी एडवांस थे, खुले हुए थे, हमसे इंटेलेक्चुअल ज़्यादा थे हमारे पूर्वज। तो अगर ये चीज़ें गलत होती तो वो स्वीकार नहीं करते ना, जीवन का पूर्ण स्वीकार क्यों किया इन्होंने। तो 80-90 के दशक में ओशो को तो तुमने भगा दिया इस देश से, पर जैनछर को, ये मिलेनियल को, इनको कैसे भगाओगे अब आप? अब कब तक आप लोग ये दम पाखंड करते रहोगे इस देश के अंदर? और सेक्स, मैं तुमको बोलूँ, सेक्सुअल कंटेंट जितना देखा जा रहा है ना यूट्यूब पे या कहीं पे भी, उसना कुछ भी नहीं, मिलियंस और मिलियंस में व्यू है। तो अगर इसकी स्वीकृति नहीं होती ये, और ये मिलियंस और मिलियन व्यू क्यों, पता है? तुमने दबा के रखा है स्प्रिंग को, इसलिए उछल रही है। तुमने यहाँ पे माहौल ऐसा नहीं रखा है, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, झिंगुरो, दम्भी पाखंडियों, तुमने ऐसी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था और माहौल बना के रखा है कि लोगों को महिलाएं अभी भी एलियन जैसी लगती है, ऐसे घूरते रहते हैं, महिलाओं को जैसे देखा ही नहीं। तुमने ऐसी व्यवस्था है, वरना अगर व्यवस्थाएं ऐसी होती, माहौल ऐसा होता जहाँ आहार निंद्रा भय के बाद मैथुन का स्वीकार होता, और स्वीकार तो करना पड़ेगा, इसलिए तो विवाह संस्था बनाई है। तुम कितना उछल कूद कर लो, स्वीकार तो कर रहे हो, तो विवाह की संस्था बना करके स्वीकार किया है सेक्स का, तो फिर वो रूम में भी कर लो ना, उसमें भी क्या है, उसमें भी 2 लोग रूम में जा करके अपने अंतरंग पल बिताते हैं विवाह के बाद। यहाँ पे तो यही हो रहा है, बस जो 4 दीवारें है वो होटल की है, ओयो की है। एनीवे, मैं इसमें तो पूरा दिन बोल सकते हैं सेक्स को लेकर के, क्यों टैबू है, पहले भारत में स्वीकार था, अब क्यों नहीं रहा है, क्यों एक खिचड़ी समाज हमारा बन चुका है, क्यों सब सामाजिक व्यवस्थाएं सड़ चुकी है, इसके ऊपर घंटों बोल सकते हैं।
पूरा दिन बोल सकते हैं, पर इतना टाइम नहीं है, मेरे को लंच करना है, ऑफिस जाना है। और मैं आज बड़ा ही परेशान हूँ। एक तो वो उदयपुर वाला इंसिडेंट जिसमें मिथिलेश बैकपैकर की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और अभी एक घटना सामने आई जिसमें कि वो रूम बैन करने की बात आ रही है। ठीक है भाई, जिसको जो करना है करो। ये चिंगुर मरकट डम्पी पाखंडियों के देश में ऐसा ही चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।